वेलकम माय यूट्यूब चैनल वीके पाठशाला और मैं हूं वीके सर। स्टूडेंट आप कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशनल स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशनल। तो बेटा सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक के इंट्रोडक्शन की बात कर लें कि एपी क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, An arithmetic progressional is a list of number. An arithmetic progressional is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. मीन्स बेटा ये है फर्स्ट टर्म कितना बेटा 2। हमने कोई एक नंबर लेट कर लिया, क्या नंबर है वो 2 है। एक कोई फिक्स्ड नंबर है, हम फिक्स नंबर लेट कर लेते हैं 5th है। कितना है बेटा 5th है। तो अगर इस फर्स्ट टर्म में हम 5th को ऐड कर दें जो फिक्स्ड नंबर है बेटा, अगला टर्म कितना आएगा 7। इस 7 में फिर से वही हम फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें तो बेटा कितना आएगा 7 + 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 12। ठीक है, इस 12 में फिर से हम 5th ऐड कर दें तो बेटा कितना आएगा 17। तो ऐसे जो एक नंबर्स मिल रहे हैं 2, 7, 12, 17 एंड सो ऑन। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। एपी में दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है फर्स्ट टर्म और दूसरा होता है कॉमन डिफरेंस। एक क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, दूसरा क्या होता है कॉमन डिफरेंस जो कि फिक्स्ड होगा। क्या होगा बेटा वो फिक्स होगा। तो हम इसमें कहेंगे कि जो 2 है वो क्या है आपका फर्स्ट टर्म है और जो ये हम लोग ऐड कर रहे थे +5 ये कैसा आपका फिक्स नंबर है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। अगर हम लोग देखें तो इन 2 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा +5 आएगा। 7 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा +5। 12 और 17 के बीच का डिफरेंस कितना है बेटा +5। तो हम देख रहे हैं कि ईच नंबर की मीन्स हर नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है कांस्टेंट है या कह सकते हैं फिक्स है। तो अगर हर नंबर के बीच का जो कांस्टेंट नंबर है अगर वो कैसा सेम रहता है तो दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। बेटा बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, तो अब कोई सीरीज अगर एपी है तो उसमें तो एक हो गया फर्स्ट टर्म जिसको हम किससे डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और इसी फिक्स नंबर को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। एंड इसको किससे डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कर रहे हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशनल इज ए लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। मीन्स जो फर्स्ट टर्म में हम क्या करते जाएंगे कोई एक नंबर लेट कर लेते हैं अपनी तरफ से। मैंने जैसे यहाँ पे क्या लेट किया था 2 और कोई एक फिक्स नंबर ले लिया हमने 5। अब आप 2 में पहले 5 ऐड करिए कितना आएगा बेटा 7। 7 में फिर आप ऐड करिए 5 कितना आएगा 12। 12 में फिर आप +5 ऐड करिए कितना आएगा 17। तो ऐसे आपको सीरीज़ मिलेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे एपी बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करने वाले हैं कि हम सीरीज़ में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज दैट आपको एक एपी सीरीज़ गिवन है 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ठीक है बेटा, तो इस 3 को हम लोग बोलते हैं A1। क्या बोलेंगे बेटा A1। 5 को A2 से डिनोट करते हैं एंड 7 A3, A4 एंड A5। सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है इसको हम अभी बता चुके हैं क्या होता है बेटा ये फर्स्ट टर्म, इसको किससे डिनोट करते हैं ए से। अब बात हम करते हैं कि अगर हमको चेक करना है ये सीरीज एपी है या नहीं तो हमें चेक कैसे करना है बेटा। हम A2 - A1 करें। क्या करें A2 - A1 करें, वो किसके इक्वल हो A3 - A2 के। किसके इक्वल हो A3 - A2 के। एंड A4 - A3 इज इक्वल टू A5 - A4 एंड सो ऑन।
ठीक बेटा A2 कितना आपके पास 5, A1 कितना है 3, कितना आएगा बेटा 5 माइनस 3 करिए कितना आएगा 2, A3 बोलो 7 एंड A2 इज 5, 7 माइनस 5 2, A4 9, A3 7, 9 माइनस 7 बेटा कितना आएगा 2, A5 कितना है 11, 11 माइनस बेटा 9 करेंगे, A4 कितना है 9, तो बेटा कितना आएगा 2। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो सबका कैसा है +2 है। अगर बेटा सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट या सेम कह दें, फिक्स हो, तो वो हमारी सीरीज़ कैसी हो जाएगी AP सीरीज हो जाएगी। और इसी A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 को बेटा क्या बोलते हैं D मीन्स बेटा होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बेटा आप इतनी बात समझ लो कि अगर कोई भी सीरीज है आपके पास तो उसमें आपके पास क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा और बेटा क्या होगा कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। नाउ स्टूडेंट अब एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make in arithmetic progression and why। हमें क्या करना है यहाँ से मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशनल एक AP बनानी है विद रीजन के साथ बेटा। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मीन्स एक कोई टैक्सी वाला बेटा वो किराया कितना लेता है फर्स्ट किलोमीटर का कितना ले रहा है बेटा 15 रुपीज़ ले रहा है। और इसके बाद क्या कह रहा है एंड 8 रुपीज़ ईच एडिशनल किलोमीटर। और 1 किलोमीटर के बाद जब वो आगे फिर से जाएगा किलोमीटर तो कितना ऐड कर रहा है 8 रुपये और ले रहा हमसे। तो मतलब कहने का है कि फर्स्ट किलोमीटर की अगर हम बात करें तो पहले उसने पहले 1 किलोमीटर के कितने रुपए लिए बेटा 15 रुपये लिए। फिर अगले 1 किलोमीटर जाएंगे तो 1 तो गए, फिर 1 किलोमीटर गए तो टोटल कितना हो गया 2 हो गया। तब वो कितनी रुपीज़ ले रहा 8 रुपीज़ और ले रहा है। तो 15 में हम 8 ऐड कर देंगे तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। तो 2 किलोमीटर कितने हो गए 23। ऐसे अगर हम 3 किलोमीटर की बात करें तो फिर से इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा हमको बेटा 8। तो 23 + 8 करेंगे कितना आएगा 31। तो 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा बेटा 31 रुपीज़। सिमिलरली अगर हम 4 किलोमीटर की बात करें तो 4 किलोमीटर में फिर से हमको कितना 8 रुपीज़ इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 31 + 8 कितना हो जाएगा 39 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा इसमें क्लियरली क्या लिखेंगे द लिस्ट ऑफ फेयर ईच किलोमीटर मेक AP। क्योंकि इन नंबरों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना है +8 है। तो अगर सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस अगर सेम है तो वो क्या बन जाएगा AP। तो हमने क्या लिख दिया लिस्ट ऑफ फेयर ईच किलोमीटर मेक AP। अब आप रीजन में क्या लिख सकते हैं, रीजन में लिख दीजिए कि एवरी, क्या लिखोगे बेटा एवरी नेक्स्ट टर्म इज obtained by adding fixed number। कितना नंबर ऐड किया है 8। तो बेटा ये आपकी कैसे हो गई AP। तो क्या लिखेंगे 8 इज एन AP। बात समझ में आ गई? हम एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है एक कोई टैक्सी वाला है, वो भाड़ा बोलो या किराया बोलो, वो पहले 1 किलोमीटर के कितने बेटा ले रहा है
15 रुपये ले रहा है। इसके बाद कह रहा है 15 रुपीज़ ऑफ द फर्स्ट किलोमीटर एंड और 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। आगे के जो हमें 1 किलोमीटर हम आगे चल जाएंगे तो उसमें कितना हमको ऐड करना है, +8 करना है। तो फर्स्ट 1 किलोमीटर का 15 रुपीज़ था, हम फिर से 1 किलोमीटर आगे जाते हैं तो 1 से कितना हो जाएगा 2, तो हम 15 में कितना ऐड कर दें 8, तो 15 8 कितना हो जाएगा 23। सिमिलरली हम फिर से अगर 3 किलोमीटर की बात करते हैं तो 23 में कितना ऐड कर दें 8, तो 23 + 8 करें तो बेटा कितना हो जाएगा 31। 31 कितना हो गया 3 किलोमीटर का। अगर हम आगे चलते हैं 4 किलोमीटर में तो फिर से हमको 31 में कितना ऐड करना पड़ेगा 39, तो बेटा 31 में कितना ऐड कर दें 8, तो कितना हो जाएगा 39 एंड सो ऑन। ऐसी क्या प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि लिस्ट ऑफ फेयर जो किराए की लिस्ट है वो कैसे ही है, एक एपी बना रही है। कैसे एपी बना रही है बेटा, क्योंकि इनके नंबरों के बीच का जो डिफरेंस वो कैसा है, सेम है। अगर सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस कैसा है, सेम है, तो क्या बनाएगी एपी। तो आप रीजन क्या दे सकते हो, एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर 8, तो क्या हो गया बेटा इट इज एपी। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, नाउ स्टूडेंट अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मीन्स कह रहा है कोई एक सिलेंडर है, क्वेश्चन समझो बेटा, सिलेंडर है उसमें कुछ एयर होगी, उससे हम कितना रिमूव कर रहे हैं 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मीन्स अगर फर्स्ट टाइम की बात करें, फर्स्ट टाइम की अगर बात करें हम, तो एक कोई सिलेंडर ऐसे एक सिलेंडर बना लूँ, इसमें कितनी एयर है बेटा V। ठीक है, जब आपके पास सिलेंडर होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइम पे। तो सेकेंड टाइप पे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम इससे 1/4 एयर का पार्ट कितना कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो मेरे पास टोटल कितनी अभी एयर है V में से हम कितना कर रहे हैं एयर का पार्ट 1/4 V। एलसीएम बेटा आपको पता है कितना आएगा V, तो ये हो जाएगा 4V - V, तो 3V/4। मीन्स बेटा अगर हम सेकेंड टाइम की बात करें तो आपके पास कितनी एयर रही होगी उस सिलेंडर में 3V/4। एक ऐसे और फाइंड कर लें, अगर थर्ड टाइम की हम बात करें, फिर से एक ऐसे सिलेंडर बना लूं। अच्छा, सेकेंड टाइम आपके पास कितनी एयर है 3V/4। अब हमें क्या करना है, जो 3V/4 में हमें कितना पार्ट माइनस करना है 1/4 ऑफ 3V/4। एयर का कितना 3V/4। तो आपको बेटा सॉल्व करना आता होगा। एलसीएम कितना आएगा 16, तो ये बेटा हो जाएगा 12V - 3V, तो 9V/16। कितना बेटा आएगा 9V/16। तो अब यहाँ से आप क्या दिख रहे हैं, हैंस द अमाउंट, क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, क्या सिलेंडर विल बी, क्या होगी बेटा इसमें एयर V 3V/4। पहले में कितनी थी बेटा फर्स्ट टाइम V, सेकेंड टाइम कितनी है 3V/4 एंड थर्ड टाइम है तो 9V/4, 9V/16 बेटा। तो यहाँ से ये क्या दिख रहा है कि जो 3V/4 है वो डज नॉट इक्वल 3V/4 - V डज नॉट इक्वल टू 9V/16 - 3V/4। तो बेटा आप क्या लिख लोगे, हैंस इट इज़ नॉट AP। क्या है, इट इज़ नॉट AP। क्यों AP नहीं बेटा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करोगे और इनके बीच का डिफरेंस फाइंड करोगे वो आपके इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो जब नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल नहीं है तो वो आपकी AP नहीं होगी। आपको समझ में आ गया अच्छे से क्वेश्चन ही। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है वो एज ए फर्स्ट पार्ट की तरीके से आप वैसे सॉल्व करिएगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको फिर से सॉल्व करा दें क्वेश्चन को। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द 10,000 इन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर कितना है, कितना है बेटा 10,000 में 10,000 रुपये है, और किस पे डिपॉजिट हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हो रहा है, और कितना रेट है बेटा इसका 8% पर ईयर है। मीन्स हम कह सकते हैं कि आपकी जो अमाउंट है वो कितना है, अमाउंट है बेटा 10,000, रेट है मीन्स आर कितना है 8% है। करें किसकी बात करें, फर्स्ट ईयर की बात करें तो आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P 1 + R/100 की होल पावर n। n क्या होता है इसमें, टाइम, R क्या है, रेट, और P क्या आपको प्रिंसिपल वैल्यू। तो बेटा कितनी वैल्यू आपके पास है 10,000 इंटू 1 + R कितना गिवन है 8/100। फर्स्ट ईयर की बात करें तो कितना हो जाएगा बेटा 1। सेकेंड ईयर पे क्या होगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की होल पावर 2। ये सेकेंड ईयर की बात हो गई। सिमिलरली थर्ड ईयर की बात करें तो 10,000 इंटू 1 + 8/100 की होल पावर कितना हो जाएगा बेटा 3। ऐसे ही हर साल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख क्या रहे हैं यहाँ से, वैल्यू क्या आ रही बेटा यहाँ से, ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं A1, इसको A2 और A3। तो बेटा आपको इतना तो दिख रहा होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा A2 - A1 डज नॉट इक्वल A3 - A2। क्या आएगा A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू A3 - A2। तो आप क्या लिख दोगे, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, इन द अकाउंट every year does not make an AP। क्या हो रहा है कि आपकी AP नहीं बन रही, बिकॉज कि A2 - A1 आप इसको सॉल्व करो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो माइनस ये करें और ये माइनस ये करें तो बेटा A2 - A1 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 - A2 हो जाएगा। तो रीजन में आप क्या लिखोगे, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर डज नॉट मेक एन AP। तो आप क्या लिख देंगे, इट इज़ नॉट एन AP। क्लियर बेटा, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and common difference D are given as follow। हमें क्या करना है, इन सेकेंड क्वेश्चन पे कितने पार्ट बेटा 5 पार्ट हैं। क्या कह रहा है आपसे, आपको फर्स्ट टर्म गिवन है मीन्स स्मॉल a की वैल्यू गिवन है, एंड कॉमन डिफरेंस मीन्स स्मॉल d गिवन है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने हैं। तो हमने आपको बताया था कि AP फाइंड आउट करने के लिए आपको एक कोई नंबर देगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और एक क्या होगा फिक्स नंबर होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसका जो फर्स्ट नंबर है वो कितना है, फर्स्ट टर्म 10 है, फिक्स नंबर कितना है इसमें 10। तो अगर 10 में हम +10 ऐड कर दें तो इसका सेकेंड कितना आ जाएगा बेटा 20 आ जाएगा। कितना आएगा 20। 20 में फिर से हम 10 ऐड कर दें कितना आएगा बेटा 30।
30 में फिर से हम 10 ऐड कर दें तो कितना आएगा बेटा 40। तो अपने फर्स्ट 4 टर्म क्या होंगे 10, 20, 30 एंड 40। क्लियर। सेकेंड पार्ट बेटा देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म कितना है -2, इसमें फिक्स नंबर जो कॉमन डिफरेंस कितना है 0, तो -2 हम 0 ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा -2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, -2 + 0 करो तो -2, और फिर से -2 में प्लस में 0 ऐड कर दें तो फिर से कितना आएगा बेटा -2, -2 में फिर से हम 0 ऐड कर दें तो फिर से क्या आएगा -2 ही आएगा। तो इसमें फर्स्ट 4 टर्म क्या हो गए, फर्स्ट 4 टर्म होगा बेटा -2, -2, -2 और -2। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट थर्ड की। ए की वैल्यू कितनी इसमें +4, डी कितना है -3, तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया +4, +4 में कितना ऐड कर दें -3, तो जैसे ही हम +4 में -3 ऐड करेंगे तो बेटा कितना आएगा 1 आ जाएगा। कितना आएगा 1 आएगा। और 1 में फिर से कितना ऐड करना -3, तो जैसे ही आप 1 में -3 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा -2, और -2 में आप जैसे फिर से ऐड करेंगे -3 तो बेटा ये कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो फोर्थ टर्म हो गए आपके 1, 4, -2 और -5। आप देखो 1 - 4 करिए कितना आएगा -3, -2 इसमें से -1 सब्ट्रैक्ट करिए तो -3, -5 में -2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -3 आएगा। तो सभी के बीच डिफरेंस कैसा सेम है। तो इसके फोर्थ टर्म क्या हो जाएंगे 4, 1, -2 एंड -5। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसका फोर्थ पार्ट देखो, इसका फर्स्ट टर्म कितना है -1, कितना बेटा ऐड करना है उसमें +1/2, तो जैसे आप -1 में +½ ऐड करोगे तो आपके पास बेटा कितना आएगा बोलो -½ कितना आएगा -½ अब जो आएगी है वैल्यू उसमें फिर से कितना आपको ऐड करना है +1/2, तो जैसे ऐड करोगे बेटा कितना आ जाएगा 0, और 0 में फिर से हम कितना ऐड कर दें +½ तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आपके जो फर्स्ट 4 टर्म हो गए -1, -1/2, 0 और 1/2। ठीक है, आ गया समझ में बेटा। अच्छा, अगर हम फिफ्थ टर्म के क्वेश्चन की बात करें इसमें, तो a की वैल्यू है -1.25, हमें इसमें जो फिक्स नंबर है कितना है प्लस माइनस का 0.5, हमें क्या करना है इसको ऐड करना है। तो आप जैसे इसमें ऐड करोगे -1.25 में कितना ऐड करना है हमको माइनस का 0.25, 0.25 है। अच्छा 0.25 ऐड कर दो, तो जैसे तो बेटा कितना आएगा माइनस का 1.50, कितना आएगा माइनस का 1.50। फिर से हमें इसमें कितना ऐड करना है -0.25। जैसे ही आप इसमें -0.25 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा -1.75। कितना बेटा आएगा 1.75। और जैसे आप फिर से इसमें आप क्या ऐड करोगे -0.5, तो बेटा ये कितना आ जाएगा -2। कितना आ जाएगा बेटा ये -2। तो फर्स्ट 4 टर्म हो गए -1.25, -1.50, -1.75, -2। आपका क्या हो गया ये आंसर। आई होप आप सभी को सेकेंड नंबर क्वेश्चन के सभी पार्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हमें क्या बताना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो 3 होगा नो डाउट। डी फाइंड आउट करने के लिए मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करते हैं a2 - a1, और ये क्या होता है बेटा a1
A2 A3 A4। तो हम A2 माइनस A1 करें, या फिर A3 माइनस A2 कर दें, या फिर हम क्या कर दें A4 माइनस A3। जैसे हम कह सकते हैं A2 माइनस A1 कर दें, या फिर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। आप देखिए सबका डिफरेंस, जो सबके बीच का डिफरेंस है वो कैसा होगा, एक फिक्स नंबर होगा। अगर हम A2 की बात करें तो A2 है 1, A1 है कितना 3, तो बेटा कितना आएगा -2। ये इसको भी करके देख लो, -1 माइनस A2 कितना है आपके पास 1, कितना आएगा -2। A4 है 3 माइनस, और A3 कितना है -1, ठीक है ना। A4 कितना है, A4 है 3 और A3 कितना है -1। तो ये बेटा कितना हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा एक मिनट, -3 बेटा कितना है ये -3 की मैंने -3। तो A4 है -3 माइनस A3 कितना है -1, -3 प्लस 1 बेटा कितना आएगा -2। आपको इतना नहीं करना है, आपको बस करना क्या है A2 माइनस A1 करना है। हमने तो आपको दिखा दिया है कि इन सभी टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसा है -2 है। तो D की वैल्यू बेटा कितनी हो गई -2। कितना आ गया -2। पूछा क्या गया है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म में कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2 हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म तो -5 हो गया। D फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं A2 माइनस A1, A2 बेटा -1, A1 -5 -1 माइनस माइनस +5, तो बेटा कितना गया +4। तो D की वैल्यू कितनी आ गई +4। क्लियर स्टूडेंट। नाउ थर्ड नंबर पे आ जाओ, A कितना है 1/3। D फाइंड आउट करने के लिए फिर से वही A2 माइनस A1, ये A1 A2 A3 एंड A4। A2 बेटा कितना है 5/3, A1 1/3, एलसीएम कितना आएगा 3, 5 माइनस 1 मीन्स 4/3। तो D बेटा आ गया 4/3। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में आ जाओ। A की वैल्यू कितनी 0.6। D फाइंड आउट करने के लिए फिर से क्या करेंगे A2 माइनस A1। क्या करेंगे बेटा A2 माइनस A1, तो A2 है 1.7, A1 है 0.6, तो बेटा आ जाएगा 1 माइनस 1। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1.1। तो आपके फोर्थ पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग APs if they form on AP find common difference and write 3 more terms। मीन्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि कुछ आपको सीरीज दी गई है, अगर वो AP की फॉर्म में है, अगर वो AP की फॉर्म में है तो हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। और उसके में कितने टर्म्स फाइंड आउट करने 3 टर्म्स मिनिमम। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें चेक करना है ये AP है या नहीं। तो आपको पता है ये टर्म्स क्या होता है A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 होना चाहिए। A2 कितना है 4, A2 1 कितना है 2, कितना आ गया ये 2 एंड चलो ऐसे कर लो। A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, कितना आ गया ये 4, A4 कितना है 16, A3 है 8, कितना आ गया 8। तो बेटा हम देख क्या रहे हैं कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल A4 माइनस A3। सो इट इज नॉट AP। तो जो सीरीज़ है 2 4 8 16 ये कैसी है AP नहीं है। क्यों? क्योंकि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल A3 माइनस A2 डज नॉट इक्वल A4 माइनस A3। क्लियर स्टूडेंट। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज
2 5/2, 3, 7/2 and so on. Find out A2 minus A1. A2 कितना बेटा 5/2, A1 इज 2, एलसीएम कितना आएगा इसमें 2, तो 5 माइनस 4, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2. A3 माइनस A2 करिए, A3 कितना है इसमें 3, A2 कितना है 5/2, 2, तो बेटा कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1/2. नाउ 7/2 माइनस 3, एलसीएम इज 2, 7 माइनस 6 1/2. तो इट इज क्लियर A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3. तो बेटा ये कैसा हो गया, इट इज AP, इट इज AP. ये कैसी बेटा AP है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस मीन्स D की वैल्यू हो गई 1/2. चलिए अब हमको क्या बताना है, राइट 3 मोर टर्म. ये आपका कौन सा टर्म है A1, A2, A3, A4. अब हमें फाइंड आउट करना है A5. क्या फाइंड आउट करना है A5, तो हम क्या करें A4 जो है 7/2 में हम कितना ऐड कर दें 1/2. तो जैसे ही आप 7/2 में 1/2 ऐड करोगे तो बेटा कितना आएगा ये 4, कितना आएगा 4. अब हम A6 फाइंड आउट करना है, तो A6 फाइंड आउट करने के लिए हम नेक्स्ट जो टर्म आया हुआ है 4 उसमें कितना ऐड कर दें 1/2. जैसे आप 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा ये 9/2. कितना आ जाएगा बेटा ये 9/2. नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है A7, तो आप 9/2 में कितना ऐड कर दें हाफ, तो कितना आ जाएगा 5. तो आपके जो 3 टर्म हैं वो कितने हो जाएंगे 4, 9/2 एंड 5. ठीक है स्टूडेंट, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये आपका A1 है, A2, A3 एंड A4. सबसे पहले फाइंड आउट करना है A2 माइनस A1. A2 कितना है -3/2 माइनस A1 कितना है -1/2 -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2. आप 3/2 में 1/2 करिए बेटा कितना आएगा -2. कितना आ गया ये -2. अब हम A3 माइनस A2 करें तो A3 है -3/2 सॉरी -3.2 माइनस क्या हो गया नहीं सॉरी बेटा A3 की वैल्यू है -5.2, A2 है -3.2, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, बेटा ये कितना आएगा -2. सिमिलरली हम लोग अब हम क्या करेंगे A4 माइनस A3 करेंगे तो बेटा वो भी कितना आएगा -2. तो हम बेटा यहाँ से देख के आ रहे हैं A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3. तो कह देंगे इट इज AP. तो D मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2 हो गया. अब आपको फाइंड आउट करना है A4 हो गया A5. तो A5 फाइंड करने के लिए बेटा -7.2 में हम कितना ऐड कर दें -2. कितना ऐड कर दें -2 ऐड कर दोगे तो माइनस का 9.2 हो जाएगा. कितना हो जाएगा -9.2. अब हमें अगला टर्म फाइंड आउट करना है, तो -9.2 में हम कितना ऐड कर दें -2, तो माइनस का 11.2 हो जाएगा. सिमिलरली A7 फाइंड आउट करने के लिए -11.2 में हम फिर से -2 ऐड कर दें तो माइनस का 13.2. तो हमारे टर्म में कितना आ गए -9/2 -11/2 -13.2 सॉरी बेटा -9.2 -11.2 -13.2. आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा. ऐसे इसके कुछ पार्ट और हैं बेटा, तो आप उनको सॉल्व करें. अगर आपसे जो भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें.